बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्यार के सागर मेरे नंगली वाले। 25 जुलाई 2025। मेरे कारण दरबार की शोभा है ग्रंथ का इति। प्रकाशक नंगली कुटिया पानीपत। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। मेरे कारण दरबार की शोभा है, यह इस ग्रंथ की इति है। इसका समापन इस पाठ के साथ, कोई भूल हो तो इस अज्ञानी को माफ कीजिएगा। आखिरी पाठ। ध्यानावस्था में एक दिन श्री गुरु महाराज जी को टूटी हुई चारपाई पर उदास व मौन मुद्रा में आसीन देखा। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक ओर वह और दूसरी ओर गणेश जी आसीन है। उसने श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि आज आप इतने उदास क्यों हैं? पहले तो वे कुछ नहीं बोले। बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं इस कलियुगी संसार के जीवों को संसार की चकाचौंध में फंसा देखकर व्यथित हूँ। ये कलियुग संसार को कैसे अपनी लपेट में ले लेता है। मंदबुद्धि व्यक्ति इसके धोखे से अपरिचित सदैव इसके चुंगल में फंस जाता है। मैं प्रत्येक भक्त को समझाता हूँ कि वह संसार से नाटक करे और केवल मुझसे प्यार करे, परंतु वे संसार से प्यार करते हैं और मुझसे केवल प्यार का अभिनय करते हैं। उनका केवल थोड़ी देर के लिए मेरे प्रति प्यार उत्पन्न होता है, पुनः संसार के मायावी चक्र में लिप्त हो जाते हैं। मैं कैसे इन जीवों को समझाऊं? कैसे संसार को इनके हृदय से बाहर खदेड़े? इसके विषय में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। कैसे उनके दिल में अपना प्यार भरूं? उसने कहा आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। मैं उनको सुबुद्धि देता हूँ, वे मेरे हो जाते हैं, परंतु संसार में जाते ही उनसे प्रभावित हो जाते हैं। मैं कैसे बार बार उनकी बुद्धि को सुधारता रहूं? मैं यही सोचता हूँ ये मेरे हुए तो अपना जीवन अवश्य बना लेंगे। यदि जीवन का सुधार नहीं करना है तो वे संसार के आकर्षणों में खो जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हुए श्री गणेश जी बहुत देर से रो रहे थे। मैंने श्री गुरुदेव भगवान से यह पूछा, श्री गणेश जी क्यों रो रहे हैं? उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना श्री गणेश जी का दाएं पांव का अंगूठा पकड़कर आकाश में बहुत ऊंचा उछाला। इस दृश्य को देखकर ध्यानावस्था में मैं हतप्रभ सी रह गई, भयभीत हो गई, मानो सांस ही रुक गई हो। मैं बौखलाई हुई देखती रह गई। इतने में उन्होंने अपना बड़ा सा मुंह खोला और श्री गणेश जी को अपने मुख के अंदर ले गए और लंबी डकार ली। ऐसा लग रहा था जैसे वे भरपेट भोजन खाकर निश्चिंत हो गए। मैं इतनी भयभीत थी, उनसे कुछ पूछ न सकी। वे मेरे भय संशय को समझ चुके थे, स्वयं ही उत्तर देने लगे। श्री गणेश जी मेरे प्रिय थे। अनेक वर्ष उन्होंने मेरे चरणों की श्रद्धा से सेवा की। अब ये मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में समा चुके हैं। अब मैं अपने दिल से कभी इनको पृथक न होने देंगा। अतः मेरा यही व्यक्ति ध्यान और मन मुझे दे दे तो उसका बेड़ा पार ही है। संदेश है, कोई व्यक्ति तन मन धन से मेरी सेवा तत्परता से करे, लगन से सेवा करते हुए अपने तन के कष्टों की ओर ध्यान भी न दे, वह मेरा प्यारा हो जाता है। फिर भी पाठ पर बैठे हुए स्थूल आंखों से मेरे स्वरूप का ध्यान करता रहे। मेरे दरबार का कार्य रिद्धि सिद्धि स्वतः करती है। वह सोचे कि यह कार्य ऐसे हो, इसकी व्यवस्था की चिंता में डूबा रहे, मेरा ध्यान नामात्र करे। मन मेरी प्रकृति के कार्यों का चिंतन करता रहे। ये पाठ नहीं है। मैं दरबार नहीं हूँ, जैसे आत्मा शरीर नहीं है। मेरे कारण दरबार की शोभा है। यदि मैं नहीं तो दरबार की सेवा का क्या महत्व है? सर्वप्रथम मुझे प्रसन्न करो, मुझे निहारो, इस दरबार का समस्त कार्य मैं स्वयं कर लूंगा।
तुम्हारा केवल नाम होगा, कार्य मैं करूंगा। तुम्हारा कार्य है एकाग्र मन से मेरा चिंतन करना, तन को पाठ पर नहीं बिठाना। मन से मुझे अपने दिल में बसाना है। मन जब सेवक मुझे अर्पित कर देता है तभी वह मेरा अत्यंत प्यारा बन सकता है। सभी दरबार का कार्य मैं ही करने में समर्थ हूँ, तब व्यक्ति मन पर बोझ क्यों डाल लेता है कि यह कार्य कैसे संपन्न होगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 1. शरीर के बंधन तुझे मुझसे जुदा नहीं कर सकते। जीव की यह अनंत यात्रा स्वरूप आनंद और अद्वैतानंद तक है, यही परम पद है। 2. यदि इसके पश्चात भी तुम मुझे अपने से पृथक अनुभव करते हो तो जान लो कि मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 3. अपने सभी अच्छे बुरे कर्म मेरे अर्पण करके निश्चिंत हो जाओ। यदि कर्मफल की चिंता हो तो जान लो कि अभी सब कुछ अर्पण नहीं किया। मन देने वाले शूरवीर बनो। मेरे प्यारो, जीवन बदलने में समय लगता है, चिंता न करो, मुझे समय तो दो। अपने तन मन को खींचकर मेरा ध्यान बढ़ाओ। अपने स्वभाव को बदलने की चिंता छोड़ो। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई है कि तुम्हें अपनी गलतियों का ज्ञान तो हुआ है। अभी रोग का ज्ञान हुआ है। उसकी दवाई खाते खाते स्वतः रोग का निदान भी हो जाएगा। कुछ रोग छोटे होते हैं, कुछ बड़े। बड़े रोगों का इलाज जीवन भर करना पड़ता है। छोटे रोगों के लिए अल्पकाल की दवाई का प्रयोग लाभप्रद होता है। थायराइड जैसी बीमारी का इलाज लंबा होता है। कैंसर, क्रोध जैसा रोग का इलाज करते समय तक रोग दूर रहता है। इलाज की समाप्ति होते ही रोग पुनः पनप जाता है। ऐसा दुस्साहस रोग भी श्री नंगली निवासी भगवान के ध्यान से दूर हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि अपने तन की आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देकर श्री गुरुदेव भगवान की प्राप्ति की लालसा को बढ़ाना है। अपने सुख का त्याग करके मेरा ध्यान बढ़ाते चलो। एक समय अवश्य आएगा जब तुम दर्शन के अधिकारी बन जाओगे। मैं अति पावन गंदगी में कैसे रह सकता हूँ। तुम ध्यान न तोड़ो, न समय को व्यर्थ खो। अभी बहुत अधिक ध्यान की आवश्यकता है। असाध्य रोगों की निवृत्ति के लिए निरंतर दवाई का सेवन चाहिए। दवाई है मेरा ध्यान। सेवा करने से मन निर्मल होता है। उससे ध्यान की ओर बढ़ने का उत्साह होता है, पर बिना ध्यान के मेरी उपलब्धि बहुत कठिन है। मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें अति कठिन मार्गों पर चला रहा हूँ। तुम स्वयं ही कठिन आध्यात्मिक मंजिल को पाने आए हो। जब तक कठिनाइयों को सहन न करोगे तब तक मन को विजित करना अत्यंत कठिन है। मैं अपनी इच्छा से तुम्हें इस कठिन मार्ग पर चला रहा हूँ। कुछ असाध्य रोगों के निवारण के लिए भोजन आदि का भी निषेध कराया जाता है। वहाँ ग्लूकोज में दवाई डालकर रोगी को दी जाती है, तभी रोग का उपचार होता है। कई जन्मों के कर्मों के कारण तुम भीषण रोगों से आक्रांत हो। उसके निवारण के लिए मुझे अन्न के सेवन पर तुम्हारी रोक लगानी होगी। वह तो कई रोगों का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। अतः घबराओ मत। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, उसके अधीन हो जाते हो। तुम्हें जितने दिन के लिए दवाई का सेवन कहा जाता है, उतने दिन विश्वास से करते हो। चाहे 1, 15, 21 दिन या 4 या 6 मास की अवधि हो। यदि दवाई मध्य में छोड़ देता है, तो उसे पुनः उस अवधि से अधिक दवाई लेनी पड़ती है। मुझे भी तुम्हारे कर्मों के अनुसार अधिक या थोड़े समय के लिए पाठ पा बिठाना पड़ता है। जब तुम्हें डॉक्टर पर पूर्ण विश्वास है कि वह एक दिन हमें अवश्य रोग मुक्त कर देगा, तुम्हें मुझ पर विश्वास कब आएगा? जितने दिन तुम मेरे चरणों में बैठे हो, ये पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाएगा।
सभी दिन जुड़ते जुड़ते संख्या या तोल में भारी हो जाएंगे। प्रतिदिन दवाई लेते लेते उसकी संख्या अधिक होते ही रोग निर्बल हो जाता है। मुझ परम शक्ति को अनजान अबोध न जानो। एक एक दिन का हिसाब दूंगा। समय तो आने दो। ध्यान बढ़ाते चलो। प्रेम से मुझ में खोए रहो। जग को भूलते चलो। एक दिन तुम में केवल मैं रह जाऊंगा, तुम शून्य हो जाओगे। फिर मेरे दर्शन क्या अलग रह जाएंगे। अतः घबराओ नहीं, दिन रात केवल मेरा ध्यान करो। बस यही केवल मेरी तुमसे कामना है। एक कक्ष की सफेदी करने के लिए 4 दिन चाहिए। तुम सफेदी को दिन में केवल 4 घंटे करो तो सफेदी करने के लिए 8 दिन लगेंगे। उससे भी कम समय लगाओगे तो उससे भी अधिक समय लगेगा। अब ये तो तुम पर निर्भर है, तुम कितना समय मन से पाठ करते हो। तुम 4 दिन का कितना मूल्य आंकते हो, कितना ध्यान लगाते हो। मुझे तन लगाने वाले प्रेमी नहीं चाहिए। सब ओर से ध्यान हटाकर कितना मुझ में मन लगाते हो। शिक्षक समान भाव से सबको पढ़ाता है। समस्त जग को तुमने भुलाना है। ये तो शिष्य पर निर्भर है कि वह कितना पढ़ता है। कलियुग से बचाकर भव से तरने के लिए जीवों को अपनी शरण में ला रहा हूँ। ये तो जीव पर है कि वे कितना मुझ में मन लगाते हैं। बच्चा जितना मन से पढ़ता है उतनी ही वह शिक्षा अर्जित करता है। बच्चे ने सब विचार छोड़कर पढ़ना है, तभी वह मेरिट प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी में आता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है। संसार से मन हटाकर मुझ में मन लगाने वाले मुझे पा सकते हैं, तन को लगाने वाले नहीं। अतः मन को मेरे अर्पण करो, मैं उसके समीप है, यह मेरा पक्का प्रण है। मेरे बनो, मन देने वाले शूरवीर बनो। जब तन मन धन बुराई अच्छाई मान अपमान मेरे अर्पण कर दिया तो उसके तरने या डूबने की चिंता तुम्हें क्यों सताती है। मुझे केवल मन चाहिए और कुछ नहीं। जिसको केवल मेरी इच्छा होगी केवल वही इस प्रेम कुर्बानी की ओर बढ़ेगा। मुझे जग को दिखाना है कि मेरे प्यारे कैसे जग से न्यारे होते हैं। केवल मेरे लिए जीते हैं, उनको जग के प्रलोभनों की तनिक भी लालसा नहीं होती। वे जीते हैं तो मेरे लिए। वे जग में आते हैं तो मेरे लिए। वे मेरे लिए प्रत्येक दुख को सहर्ष सह जाते हैं। उनको किसी भी भांति हर्ष शोक छू भी नहीं पाता। एक दिन वे मेरे प्यारे हो जाते हैं, उनको कोई मार्ग से गिरा नहीं सकता। जो बच्चे अत्यंत परिश्रम से धन प्राप्त करते हैं वे धन का अपव्यय नहीं कर सकते। जिन बच्चों को सुलभता से धन प्राप्त हो जाता है वे उसका सदुपयोग नहीं करते। अतः कभी चिंता न करो। एक बार परिश्रम से सीढ़ी पर चढ़ गए तो शक्तिशाली मायावी पदार्थ या प्राणी तुम्हें डगमगा न पाएगा। अतः निश्चिंत होकर आगे बढ़ते चलो। घबराओ नहीं, इसका परिणाम शुभ होगा। निष्काम कर्म का फल भी अपरिमित मिलेगा। मेरा अटल विधान है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मुझसे न्याय आरंभ हुआ, मैं न्याय प्रिय हूँ। मेरे न्याय में तनिक भी दोष नहीं है। चलो तो सही, फल अवश्य मिलेगा। आगे भी कहा है जितना ध्यान करोगे उतना फल अवश्य मिलेगा। अब ये तुम पर है, तुमने 10वीं कक्षा को वर्ष या 2 वर्ष में समाप्त करना है। इसी भांति 4 दिन के पाठ में तुमने आराम से सोकर समस्त जग की व्यर्थ बातों को सोचकर निंदा चुगली करके समय को व्यर्थ खो देना है। मुझे तो कण कण की खबर है तुम्हारा ध्यान इस समय कहाँ है। इस समय में ध्यान में खोट है अथवा कुछ अन्य वस्तुओं की प्राप्ति की कामना लेकर आए हो या मेरी। तुम्हारे ध्यान में कहीं भी विक्षेप न आए, ध्यान ना भटके, इसका विशेष ध्यान देना है।
40 दिन के लिए जब श्री युगल जोड़ी महाराज जी पाठ पर बैठते थे तो 40 दिन के बाद ही दर्शन देते थे। जब श्री गुरु महाराज जी ने जंगल में तप की पूजा तक पहुंचना है, जिससे तुम मुझे प्रत्येक क्षण देखने का अनुभव कर सकते, क्या वहां पूजा कर सके? प्रत्येक प्राणी को बाह्य पूजा करते करते मानसिक जो इस मंजिल तक अभी नहीं पहुंचे, एक दिन उन्हें भी इस मंजिल को प्राप्ति होगी। नंगली साहिब में जो पाठ पर बैठता है वह प्रातः 4 बजे श्री गुरुदेव भगत के दर्शन करके अपने कक्ष में पाठ पर बैठ जाता है। अगले दिन पुनः प्रातः दर्शन करने के लिए बाहर निकलता है। मैं स्वयं प्रकाशक है, मेरा कोई भी यश नहीं फैला सकता। यदि मैं स्वयं प्रकाशक न होता तो लोग दूर दूर से मेरे दर्शनों के लिए न आए होते। मैं तुम्हार अंदर हूँ, बाहर नहीं। बाह्य पूजा करते हुए तुम्हारे भीतर की नंगली को जागृत करन है। एक दिन हृदय को नंगली बनाना है, फिर तुम चाहे जंगल में हो या मंती में या बाहर हो, भीतर इन भिन्न अवस्था में कुछ अंतर न रहेगा। बच्चे को स्कूल जाने का अभ्यास डालने के लिए पहले खेलों का प्रलोभन दिया जाता है अथवा स्कूल में बैठने का अभ्यास डाला जाता है। स्कूल में जाते जाते पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर शिक्षा के उच्च शिखर को भी प्राप्त कर लेता है। मैं तो कण कण में विद्यमान हूँ। अभी तो इस सीढ़ी पर भी तुम्हें ले जाना है। पाठ का कक्ष आध्यात्मिक कक्ष है, जहां पर आध्यात्मिकता का धन लुट रहा है। लूटने वाला लूट रहा है, संशय करने वाला गंवा रहा है। तुमने ये निर्णय लेना है कि समय को व्यर्थ खो देना है अथवा मुझे प्राप्त करना है। यह मानव जन्म और यह समय दोबारा नहीं मिलेगा। संभलो, स्वयं को संभालो। अपनी बिगड़ी बनाने का ये स्वर्ण अवसर है। समय को स्वर्थ न जाने दो। तुम्हारा गुरु इस प्रतीक्षा में है कि कौन ऐसा शूरवीर है जो मुझे प्राप्त करने का साहस करेगा। दर्शन तो होगा पर मेरी कृपा से। पर कौन मेरी कृपा को बार बार चाहेगा? वही स्वयं का और मेरा नाम प्रसिद्ध करेगा। ये कुर्बानी का समय है। कौन रात दिन का आराम त्याग कर मेरी इच्छा में जीवन को उत्सुक करने के लिए उद्यत है? वीर बनो, काय नहीं। मेरे बच्चे वीर ही होने चाहिए। मुझे वीर बच्चे प्रिय हैं। वही मेरे दर्शन के अधिकारी हो सकते हैं। जो रातों की नींद मेरे लिए त्याग देते हैं, उनको मैं कैसे दर्शन न दूं? जरा सोचो तो सही। बहुत कुर्बानी करने के बाद मुझे पा सकते हो। मुझे पाना कोई खेल नहीं। नहीं पाना चाहते हो तो जग की ठोकर खाते रहो। कुछ न कुछ तो खोना ही पड़ेगा, तभी कुछ पा सकते हो। अतः मेरे लिए हंस हंस कर जान हथेली पर लेने वाले ही मुझे पा सकते हैं। मेरी प्रसन्नता पाने के लिए स्वयं को न्योछावर कर दो। मैंने भी दादा गुरुदेव की प्राप्ति के लिए अनेक कष्ट सहे। जिसने भी अमर ज्योति परमेश्वर को पाया, कष्ट सहकर पाया। किसने सरलता से प्रभु को रिझाया? बताओ। मैं गाजर मूली तो नहीं, जो छीलो तो छिल जाएगी। मैं जग से बहुत परे हूँ। जग से ऊपर उठकर जग की व्यर्थ बातों में न फंसकर ही मुझे पाया जाता है। कौन है जो जग को झूठा समझकर उसके लड़ाई झगड़ों से बचकर अपने गले में प्यार का कफन डालकर आना चाहता है? चलो तो सही। पहले ही घबरा जाते हो। अभी तो बहुत कठिन घाटियों से गुजरना है। तुमने केवल मेरा नाम लेकर चलना है। पार भी मैं कराऊंगा। मेरे सिर पर सद्गुरु का हाथ है। मैं सद्गुरु के चरणों में बैठा हूँ। सद्गुरु मेरे अंग संग है, ऐसा विश्वास का संबल लिए आगे बढ़ते जाना है। जब भी विश्वास डोलेगा, मैं बचाने वाला बैठा हूँ। तुम्हें परीक्षा देते समय घबराने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा नाथ तुम्हारे साथ है, मेरा संबल लिए आगे बढ़ते चलो। यही मेरा प्यारों को प्यार भरा संदेश है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोले मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रकाशक नंगली कुटिया पानीपत। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ग्रंथ का समापन।